तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है क्वानरांग में होता है, जहां पर क्वानरांग के लोग जो होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये टिंजू से आया है तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम टिंजू हमारे दुश्मन कंट्री से यहाँ पर आकर हमारे सामने आकर हमारी बारे में बातें कर रहे हो। तो हमारा जू फैन जो होता है वहाँ पर उन लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग तो बेवकूफ़ निकले। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ कैसे हुआ था? तुम्हारे एम्परर को हमारे एम्परर ने एक न्योता भेजा और तुम्हारी आर्मी हमारे एम्परर की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गई। तुम सभी तक यहां पर जो बात पहुंच चुकी है, हालांकि ये सीक्रेट बातें होती हैं। अगर तुम्हें ये पता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा एम्परर भी कमीना इंसान है और उसने जानबूझकर तुम्हारे सामने इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया ताकि वह अपनी गद्दी बचा सके। इसी वजह से तो यहाँ पर यह सब कुछ हुआ था। तुम्हारी लीडरशिप जो है वो यहाँ पर कॉमन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती थी ताकि उन्हें पता चले कि हमें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन असल में बात तो यह है कि वो खुद यहाँ पर बेवकूफ़ बने हैं। वो लोग जिसकी मदद करने के लिए वहां पर गए थे वो एम्परर खुद हार चुका है, जिसके खिलाफ वो फाइट करने के लिए गए थे वो दुश्मन जीत चुका है और ऊपर से तुम्हारा कमांडर और साथ में तुम्हारी आर्मी वहां पर से मर कर वापिस आई। तुम्हारा कमांडर वहां पर से बुरी तरह से मार खाकर वापिस आया। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे एम्परर ने गलत फैसला किया था। अगर तुम्हारा एम्परर सही फैसला करता, सोच समझकर फैसला करता, तो उसे पता होता कि वो लोग किसके खिलाफ फाइट करने के लिए वहां पर जाने वाले हैं। तो एंड के पर मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे एम्परर को, तुम्हारी लैंड को, तुम्हारे सोल्जर्स को यूज किया गया। टिंजू के लोगों ने तुम्हारे लोगों को इस्तेमाल किया। तो वेटर जो होता है वो गुस्से के साथ से कहता है हमें इस बात की कोई परवाह नहीं और ना ही हम लोग कोई मंत्री हैं। हमें बस इतना पता है कि टिंजू एम्पायर हमारा दुश्मन है और तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। तो जू फैन कहता है नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। टिंजू एम्पायर के अंदर कोई एक दो फैक्शन तो नहीं है ना, वहां पर बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी छोटी मोटी फैक्शंस हैं। अगर तुम एक का साथ दोगे तो दूसरी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। और तुम यहाँ पर एक घोड़े की रेस में हार जाते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो घोड़ा जिसके ऊपर तुमने दाव लगाया था वो तुम्हारा दुश्मन निकला या फिर बाकी के सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। नहीं, वो सभी लोग तो बस वहां पर रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह तुम यहाँ पर हर किसी को तो नहीं मार सकते जो टिंजू से आया हो। टिंजू के अंदर बहुत सारी फैक्शंस और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, जिन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के ऊपर कोई ब्लेम डालना ही है तो वो अपने एम्परर के ऊपर डालो ना, कि तुम्हारे एम्परर, तुम्हारे मंत्रियों और तुम्हारे एडवाइजर लोगों ने यहाँ पर ये सारे का सारा प्लान बनाया था। उन्होंने यहाँ पर गलत सोचा और गलत बंदे का साथ दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे लोग मारे गए और तुम्हारी काफी सारी जमीन के ऊपर कब्जा हो गया। यही तो वजह है कि तुम लोगों ने सोचे समझे बिना वहां पर जाकर अटैक किया था। तो वो लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हमारे एम्परर इस दुनिया में सबसे बेस्ट एम्परर हैं। हालांकि टिंजू के पास से हम लोगों को बहुत ही बुरी हार हुई थी। हमारा काफी बड़ा एरिया टिंजू ने कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे एम्परर ने हम सभी लोगों को यहाँ पर खाने पीने की सहूलत दी हुई है और हम लोग अभी तक एम्परर की वजह से जिंदा हैं। और साथ ही हमारे कमांडर इस दुनिया के सबसे बेस्ट कमांडर है, वो भी अनडिफीटेड, कोई उन्हें कभी हरा नहीं पाया। तो हमारा जू फैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा एम्परर दुनिया का सबसे बेस्ट एम्परर है, वो उसकी ड्यूटी है। अगर तुम्हारा एम्परर तुम सभी को जिंदा रखने के लिए जो भी कुछ कर रहा है, क्योंकि वो एक एम्परर है और जहां पर तुम सभी लोग उसके नीचे हो, तो इसका मतलब है कि उसे ये करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। और रही बात यहाँ पर कमांडर की, टोबा टाइशैन को कौन नहीं जानता। वो बुढ़ा खूसड़ हाँ काफी ज्यादा बहादुर है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर से हार कर वापिस आया था। उसके अपने गलत फैसलों की वजह से वहां पर टिंजू एम्पायर के अंदर वो बहुत ही बुरी तरह से मार खा के वापिस आया। क्या तुम सभी लोगों को ये बात नहीं पता? तो वेटर ये बात सुनते ही और भी गुस्सा हो जाता है और वो सभी लोग जो होते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई टिंजू एम्पायर से आकर हमारे कमांडर और हमारे एम्परर के बारे में गलत बातें करने की। हम सभी लोग मिलकर इसे यहीं पर मार डालते हैं। तो जैसे वो लोग अटैक करने लगे वहां पर रेडी होते हैं, जू फैन कहता है कि देखो तो जरा, तुम सभी लोग वाकई में बेवकूफ हो। तुम सभी लोगों में से कुछ लोग परफाउंड ह्यूमन राम के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग बोन टैम्परिंग कल्टीवेटर्स हैं, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को देखे बिना मुझे मारने के बारे में फैसला कर चुके हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं इस वक्त रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर हूँ? तो जब हमारा जू फैन उन्हें यह बताता है तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या इसकी कल्टीवेशन रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है? ये तो यहाँ पर हम सभी को मार डालेगा। हम सभी लोग मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करें तब भी इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। तुम्हारा जू फैन कहता है यही तो बात है कि तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि क्वानरांग के लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मसल्स हैं, बाकी वो सारी बेवकूफ है। और मैंने आज यहाँ पर अपनी आंखों से देख भी लिया है कि तुम सभी लोग तो बेवकूफ हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन कितना स्ट्रॉन्गर है और तुम यहाँ पर बस अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। अब मुझे लगता है कि तियानजू में तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था बिल्कुल ठीक हुआ था, क्योंकि तुम लोग इसी लायक हो, तुम लोग मार खाने के लायक हो। तुम्हें भी समझ आ गई होगी कि तुम लोगों ने अपनी ही बेवकूफियों की वजह से वहां पर अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जो है वो तियानजू को खो दिया और उसके ऊपर तियानजू ने कब्जा कर लिया। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अगर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। और साथ ही में जू फैन जब अपना हाथ उठाता है वो सभी लोग वहीं पर घुटने टेक देते हैं और कहते हैं सर प्लीज हमें माफ कर दे, प्लीज हमें जान से मत मारना। तो जू फैन कहता है बेवकूफ हो, तुम सभी को मारकर मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारे जैसे छोटे छोटी मक्खियों
को मारकर मैं अपने हाथ ही गंदे करूंगा। मैं तो ये कहने वाला था कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर से दफा हो जाना। तो वेटर कहता है हाँ क्यों नहीं सर, सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो ज़ूफेन कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है, इस बात का क्या मतलब था? जब मैं यहाँ पर पहले आकर बैठा था उसी वक्त तुमने कहा था। तो वेटर कहता है सर टिंजू एम्पायर के साथ हमारी फाइट हो रही है। तो ज़ूफेन कहता है कि क्या यहाँ पर टिंजू एम्पायर के साथ फाइट हो रही है? तो वेटर कहता है सर आपको नहीं पता। तो ज़ूफेन कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं बेवकूफ़ तुमसे पूछता ही क्यों। तो वो कहता है अच्छा सर प्लीज़ माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि आप टिंजू से आए तो आपको ये बात पता होगी। असल में पिछले 1 महीने से टिंजू के साथ हमारी फाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो ज़ूफेन कहता है लेकिन टिंजू के साथ तुम लोग फाइट कर क्यों रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि हमें यहाँ पर एक बड़े गार्डियन सेक्टर की सपोर्ट मिल गई है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अब टिंजू के ऊपर दोबारा अटैक कर रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारी फाइट्स हो रही हैं ताकि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकें। उस गार्डियन सेक्टर ने हमसे वादा किया है कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी का एरिया वापस ले लेंगे और साथ में हम लोग यहाँ पर टिंजू के आधे और हिस्से के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। और इसी वजह से बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है ताकि टिंजू की तरफ से कोई भी स्पाई यहाँ पर न आ सके। तो इसी के साथ ही वहीं पर रुक जाता और कहता है कि कहीं सर आप कोई स्पाई तो नहीं है? तो ज़ूफेन उसे कहता है कि बेवकूफ यहाँ पर धुरंधर मूवी नहीं चल रही, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं काफी अरसा टिंजू से दूर रहा हूँ और मैं वापस बस टिंजू की तरफ ही जा रहा था। तो पहले यहाँ पर क्वान रॉन्ग से होकर जा रहा हूँ, अगर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होती तो फिर मैं तुमसे ये बेसिक सवाल क्यों पूछता। फिर साथ ही ज़ूफेन कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, क्लैंस तो आपस में फाइट करते ही रहते हैं और मुझे पता है कि तुम्हारा क्वान रॉन्ग जो है वो कभी जीत नहीं सकता, वो कभी भी इस फाइट को नहीं जीतेगा। फिर चाहे यहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के लोग तुम्हारी मदद कर रहे हो या फिर यहाँ पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग तुम्हारी मदद कर रहे हो, फिर भी तुम इस फाइट को जीत नहीं पाओगे क्योंकि मुझे लू क्लैन की पावर के बारे में अच्छी तरह से पता है। अब मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे क्वान रॉन्ग के अंदर कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत सीनरी वाली हो, झरने हों, जहाँ पर खूबसूरत पेड़ पौधे हों? तो वो लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर कोई सीनरी वाली जगह कहाँ से आएगी, क्वान रॉन्ग टिंजू से बहुत ज़्यादा अलग है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते, यहाँ पर हरियाली नहीं होती, ये एक बैरन लैंड है, यहाँ पर तो सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, आपको यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत जगह नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको खूबसूरत जगह देखनी है तो फिर सीधे टिंजू ही चले जाएं क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि अच्छा तो फिर किसी जहरीली जगह के बारे में बताओ जहाँ पर तुम्हारे लाइफ स्टॉक तुम्हारे जानवर जाते हैं और वहाँ पर से गायब हो जाते हों, कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तो वो लोग कहते हैं कि सर अगर यहाँ पर ये इतनी खतरनाक जगह होती तो हम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे होते, हमारे क्वान रॉन्ग के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। जबकि ज़ूफेन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर कोई खूबसूरत जगह नहीं है और कोई जहरीली जगह नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल यानी कि मैं यहाँ पर उस हेवन एंड अर्थ विंड होल को कहाँ पर जाकर ढूंढूंगा। ड्रैगन इंसेस्टर ने मुझे जो मैप का स्केच दिया था उस मैप के स्केच के मुताबिक तो मैं यहाँ पर उस जगह को सारी जिंदगी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा अगर इस तरह चलता रहा तो इसी के साथ ही वहाँ पर दरवाजा खुलता है, 2 लोग अंदर आते हैं और चलाकर कहते हैं कहाँ पर है सर्वेंट्स, कहाँ मर गए हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, हमारे 6 प्रिंस ने यहाँ पर टेबल बुक करवाया, बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 709 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शायद 6 प्रिंस के पास से ज़ूफेन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके।